विजयदशमी पर इंदौर में सोनम रघुवंशी का पुतला जलेगा या नहीं, इसको लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। दरअसल इंदौर में विजयदशमी पर शूर्पणखा के रूप में आरोपी महिलाओं का पुतला दहन करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सोनम रघुवंशी की मां ने हाईकोर्ट अधिवक्ता जेनित छबलानी के माध्यम से दायर दी थी। याचिका में बताया गया कि इंदौर का संगठन पौरुष विजयदशमी पर शूर्पणखा दहन नामक कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें कुछ महिलाओं के पुतले जलाने की घोषणा की गई थी। पर्चों में सोनम का नाम और चेहरा भी शामिल कर प्रचार किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब रोक लगा दी है। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के अवसर पर इंदौर में पौरुष करके एक संस्था है, उनके द्वारा रावण की जगह सोनम रघुवंशी और अन्य कुछ महिलाओं का पुतला दहन किया जा रहा था। इस पर सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमसे संपर्क किया गया और हमारे द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हमारा माननीय न्यायालय के समक्ष ये तर्क था कि किसी भी जीवित व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाना रावण की जगह पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर उसके फंडामेंटल राइट्स का सीधा उल्लंघन है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को, जिसमें पुलिस कमिश्नर, इंदौर कलेक्टर और जो कंसर्न थाना प्रभारी है उस क्षेत्र के, उनको निर्देशित किया है कि ऐसा कोई भी कृत्य ना तो पौरुष संस्था द्वारा या किसी भी अन्य संस्था द्वारा इंदौर में आयोजित किया जाएगा, कि ऐसा कोई भी कृत्य कि किसी व्यक्ति का पुतला जलाना सिर्फ उसके ही नहीं, उसके परिवार का भी जो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 है उसका सीधा उल्लंघन है और ये असंवैधानिक होकर उनके मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। कितनी महिलाएं ऐसी अपराधी जिनका पुतला इंदौर में जलाने की प्रयास? इसमें सर कुल 11 महिलाओं का पुतला जलाने का इनकी योजना थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सिर्फ सोनम रघुवंशी ने किसी भी अन्य व्यक्ति का भी पुतला रावण की जगह पर नहीं जलाया जाएगा। जो 11 महिलाएं हैं उनमें उनका अपराध की श्रेणी क्या थी? ये पति पत्नी वाला था कि अन्य अपराध? हाँ, पति पत्नी से संबंधित ही उनके अपराध 11 में। जी जी जी। तब सोनम रघुवंशी का पुतला नहीं बनेगा? जी बिल्कुल नहीं। इंदौर में सिर्फ पौरुष संस्था द्वारा ही नहीं, किसी भी संस्था के द्वारा इंदौर या किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जाए। ये आदेश तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है? हाईकोर्ट चूंकि खंडपीठ इंदौर ने दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो कृत्य है ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और चूंकि मध्य प्रदेश न्यायालय के द्वारा ये पारित किया गया आदेश है, तो ऐसा कोई भी कृत्य अगर इंदौर के अलावा किसी भी शहर में किया जाता है तो अपने आप ही वो असंवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। हाईकोर्ट के फैसले से सोनम का परिवार बहुत खुश है। सोनम के भाई ने कहा कि सोनम का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने अभी उसे दोषी तक नहीं ठहराया। सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना आए। दरअसल सोनम और उसका प्रेमी और अन्य आरोपी जेल में बंद हैं और केस चल रहा है। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया था और फिर वो खुद गायब होने का नाटक रच रही थी। हालांकि पुलिस जांच में सोनम की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब दशहरे के मौके पर सोनम रघुवंशी समेत कई महिलाओं का पुतला दहन करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने यह साफ किया कि कोई भी जीवित व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं, इस तरह की सार्वजनिक कार्रवाई का पात्र नहीं हो सकते जब तक कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध न हो। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।